हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुर वाणी। सीता जी कभी कर्कश वाणी नहीं बोली। सीता जी अतिशय मधुर वाणी बोलती है। सीता जी में सारे सद्गुण एकत्रित हुए हैं। रामायण में लिखा है कि राम जी को कभी कभी क्रोध आ जाता है। राक्षसों के साथ राम जी युद्ध करते हैं, उस समय उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, परंतु सीता माँ को जीवन में कभी भी क्रोध नहीं आया। श्री सीता जी जीवन में कभी भी ऊंचे स्वर में नहीं बोली। उनको कर्कश बोलना आता ही नहीं है। तुम्हारे घर में कलह न हो, ऐसी इच्छा यदि रखते हो तो भले ही कुछ भी हो जाए, कभी ऊंचे स्वर में मत बोलना। कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है। क्रोध की बुरी उक्ति कर्कश वाणी है। कर्कश वाणी बोलने से ही क्रोध आती है। कर्कश वाणी से ही विवाद उठता है। वाद विवाद में फिर मारा मारी होती है। मारा मारी होती है तो पाप होता है। सब पापों की मूल वाणी है। शरीर में सब ठिकाने हाड़ है, किंतु जीभ में हड्डी नहीं है। जीभ कहाती तो लुल्ली है, परंतु यह लुल्ली अर्थात लंगड़ी तूफान बहुत करती है। लंगड़ी तूफान बहुत करती है। आड़ी तिरछी बाड़ी बोल पड़ती है। इंद्रप्रस्थ में रायसू यज्ञ के समय द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमान किया था। उससे महाभारत के युद्ध का जन्म हो गया, वाणी के चलते हैं। श्री सीता जी जीवन में एक ही समय कर्कश वाणी बोली थी, और उसी में से रामायण के अनेक करुण प्रसंग निकले, दर्दयुक्त प्रसंग निकले। माया मरीचि की, हाँ, लक्ष्मण की छल भरी आवाज से सीता जी भ्रम में पड़ गई थी। राम जी संकट में हैं, उससे बहुत व्याकुल हो गई थी। अति व्याकुलता में उन्होंने लक्ष्मण जी से बहुत कर्कश वचन कहे, और उसमें से ही करुण प्रसंगों की धारा निकल पड़ी। लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कर्कश वाणी बोलकर और वहां से जाने के लिए उकसाया। लक्ष्मण जी ने फिर भी लक्ष्मण रेखा खींचकर उसके बाद वहां से निकली। मगर जाने के बाद रावण आया, आकर अपना जाल फैलाया और जाल में लेकर चला गया। कर्कश वाणी तो विष है। शिव जी विष गले में रखा। जहर गले में ही रख लेना उचित है। उसको न बाहर निकलने दिया जाए और न पेट में उतरने दिया जाए। कोई कड़वा शब्द मुख से बाहर निकलने मत दो। कोई कड़वाहट पेट में मत रखो। कोई निंदा करे, द्वेष करे तो प्रतिकार न करो। उसको पेट में रखो, उसको याद न रखो, सहन कर लो, उसे भूल जाओ। हृदय में हरि को रखना हो तो उसमें विष न रखो। निश्चय करो कि मुझे मधुर बोलना है। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाला का मन झूमने लगे, मस्त हो जाए, नाचने लगे। किसी का दिल दुखे ऐसा न बोलो। लकड़ी की मार भुलाई जा सकती है, परंतु शब्द की मार भूलती नहीं। काम करते हुए किसी को भूल हो जाए तो मधुर वाणी से इशारा करके समझा दो। वाणी मधुर होनी चाहिए। ऐसी वाणी होनी चाहिए जिससे सुनने वाले को आनंद उपजे। ऐसी होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है।
जो सर्वकाल में मधुर बोलता है उसे रोग नहीं होता। जो मधुर बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मधुर बोलता है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। क्या तुम जानते हो कि श्री कृष्ण प्रभु ने हाथ में बांसुरी किस लिए रखी है? बांसुरी अधिक मधुर बोलती है। बांसुरी सज्जन अथवा दुर्जन सबके साथ मधुर बोलती है। बांसुरी का नाद सुनकर हरिण भी दौड़ते हैं, विषधर नाग भी दौड़ते हैं। कस्तूरी मृग सज्जन का स्वरूप है और विषधर नाग दुर्जन का स्वरूप है। बांसुरी का शब्द सुनकर सज्जन दुर्लभ सबको आनंद आता है। बांसुरी कभी भी कड़वा बोल ही नहीं सकती, कठोरता से बोलती ही नहीं। इसी कारण से तो वह परमात्मा के अधरामृत अधरों पर अधिकारिणी बनी हुई है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ तो लोग बहुत ही मधुर बोलते हैं। स्वार्थ में मधुर बोलना यह सच्चा मिठास नहीं है। निस्वार्थ को अगर कोई मधुर बोले तो हृदय के मिठास का पता चलता है कि हृदय इसके कितना साफ है, हृदय में कितना मिठास है। स्वार्थ में तो सब कोई मीठा मीठा बोलता है। परमात्मा ने हृदय दिया है मिठास भरने के लिए, जीभ दी है मधुर वाणी बोलने के लिए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा कोई अपमान करे अथवा घर में नुकसान हो जाए तो भी तुम ऊंचे स्वर से कभी न बोलना। कर्कश वाणी से ही कलयुग का जन्म हुआ है। श्री सीता माँ अति सुंदर बोलती है। रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु ने शिव जी के धनुष का खंडन किया। पीछे जनक राय ने स्वर्णाक्षरों में कुमकुम पत्रिका लिखी। दूत को वह पत्रिका देकर कहा, तू दौड़ता हुआ अयोध्या में जा और दशरथ महाराज को यह पत्रिका देकर कहना कि प्रभु ने धनुष भंग किया है। श्री सीता जी ने राम जी को विजय माला अर्पित की है। आप अयोध्या की प्रजा को साथ लेकर जल्दी से लगन महोत्सव में पधारें। दूत पत्रिका लेकर दौड़ता हुआ अयोध्या में आता है। दशरथ महाराज दरबार भरा हुआ है। सिपाही दशरथ महाराज को पत्रिका देता है। श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने के पश्चात महाराज दशरथ को आज तक कोई खबर नहीं मिली थी। वे चिंता करते थे कि मेरा राम कहाँ होगा, मेरा लक्ष्मण कहाँ होगा। एक ऋषि के साथ गया है, बहुत समय से उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली। आज जनक राजा की पत्रिका आई है, उसमें श्री राम लक्ष्मण का बहुत वर्णन है। राजा दशरथ पत्र पढ़कर अतिशय प्रसन्न हुए कि रावण जैसा वीर पुरुष जिस धनुष को उठा नहीं सका उसे मेरे राम ने भंग कर दिया। श्री सीता जी ने जयमाला अर्पण की। दशरथ महाराज ने सीता जी के पहले से ही बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। वहीं सीता जी पुत्र वधू बने, इससे बड़ा क्या फल मिल सकता है। राजा दशरथ की आंखें हर्ष से गीली हो गई, प्रेम की आंसू छलकने लगे। उन्होंने दूत से कहा, मेरे राम की लगन की बधाई तूने दी है, तुझको मैं क्या दूं। महाराज के गले में नवरत्न का एक अमूल्य हार था। महाराज ने उतार कर दूत को दिया। दूत ने हाथ जोड़े परंतु हार लिया नहीं। दशरथ जी ने आग्रह किया कि अपने राम के लग्न की वार्ता सुनकर मैं बहुत आनंदित हूँ, यह तुमको बख्शिश देता हूँ, आज तो तुमको यह लेनी ही चाहिए मुझसे। दूत ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप तो कहते हो वह ठीक है, परंतु मैं तो कन्या पक्ष का हूँ। आपके घर का पानी भी हमको ग्राह्य नहीं है, नहीं पीना है। आपका हार लेना तो हमारे लिए उचित ही नहीं है। महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सीता तो जनक महाराज की कन्या है और तुम तो सेवक हो, ले लो। सेवक लेने में तनिक भी बाधा नहीं, तुमको तो लेना ही चाहिए। मैं बहुत खुश होकर तुझको दे रहा हूँ, ले लो। दूत को सीता जी का स्मरण हुआ। उसकी आंखें नम हो गई, हृदय पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं नौकर हूँ, यह तो सच है, परंतु मैं आपसे अधिक क्या कहूँ।
श्री सीता जी ने मुझे घर में नौकर की तरह नहीं रखा। मैं उम्र में बड़ा हूँ ना, इसलिए उन्होंने मुझे पिता का समान माना है। मैं सीता जी राजकन्या हैं, परंतु घर में नौकर के साथ उनका प्रेम ऐसा ही विशुद्ध है महाराज। वे हमारी पुत्री हैं। जब हम वो पिता के समान रखें तो मेरी पुत्री हुई। कन्या की मैं क्या प्रशंसा करूं? यह तो आपके घर आने के पश्चात आपको विदित होगा महाराज। आप सबको वे बहुत सुखी करेंगी, वे बहुत लायक है। घर के दास दासियों के साथ भी सीता जी का व्यवहार बहुत प्रेममय है। नौकरों का तिरस्कार कभी न करो। रामायण में लिखा है कि सीता जी जब जनकपुर छोड़कर अयोध्या जाने लगी तो घर के दास दासी भी रोने लगे, पशु पक्षी भी रोए। सीता जी का वियोग घर के दास दासियों का, पशु पक्षियों का भी सहन नहीं हुआ था। ऐसा प्रसंग सीता जी के साथ आता है। अगर सीता जी ने दास दासियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ वैसा बर्ताव नहीं की थी तो कोई सीता जी के लिए रोता नहीं। अरे सीता जी तो अतिशय सरल प्रेम की मूर्ति हैं। श्री सीता जी का पतिव्रत धर्म अनुपम है। श्री सीता जी महान पतिव्रता हैं। श्री सीता जी का संयम, श्री सीता जी की सरलता, श्री सीता जी की पतिव्रत के जगत में अन्य जगह देखने को नहीं मिलेगा। एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका जाने को तैयार हुए तब उन्होंने राम जी से कहा था कि महाराज मैंने सीता जी को देखा नहीं है। लंका में तो देव गंधर्वों की अनेक स्त्रियां हैं, उनमें मैं सीता जी को पहचान सकूं, ऐसा कोई लक्षण बताओ। राम जी ने सीता जी के कितने ही लक्षणों का वर्णन किया। वे बहुत गोरी हैं, उनके केस बहुत सुंदर हैं, उनकी आँखें अति दिव्य हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो स्त्री के सम्मुख नहीं देखता, शरीर के लक्षण मैं ध्यान नहीं करता, मैं किसी दिन शरीर का स्मरण भी नहीं करता। शरीर का चिंतन करने से काम जागता है। काम का मूल संकल्प है, यानी पुरुष आत्मदृष्टि रखते हैं। ज्ञानी महापुरुष कभी भी किसी के शरीर का स्मरण चिंतन नहीं करते, इसलिए काम कभी उनको त्रस्त नहीं कर सकता। पुरुष स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष के देह का जब तक स्मरण न करे तब तक काम भाव नहीं आता। देह दृष्टि रखने से काम आता है। शरीर सुंदर है, इस कल्पना से ही काम का जन्म होता है। काम जनामि ते मूलम संकल्पम तेन मे न भविष्यति। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा शरीर का लक्षण मैं ध्यान में नहीं रखता, आप श्री सीता जी का ऐसा कोई लक्षण बताए जिसे मैं याद रखूं। तब प्रभु हनुमान जी से कहते हैं वे जहाँ होंगी वहाँ मेरा ध्यान करती होंगी, मेरा नाम जप करती होंगी। हनुमान सीता जी जहाँ विराजेगी होगी उस घर की दीवालों में से भी श्री राम श्री राम श्री राम की ध्वनि निकलती होगी। वे मेरे वियोग में मेरे नाम का सतत जप करती हैं और मेरा ध्यान करती हैं। वे यदि जंगल में हो तो वृक्षों में से भी श्री राम श्री राम श्री राम की ध्वनि निकलेगी। वही सीता जी हैं ऐसा जानना। जहाँ पंच महाभूत राम नाम का जप करे समझना कि वहीं सीता जी है। हनुमान जी ने इन्हीं लक्षणों से सीता जी को अशोक वन में पहचाना है। श्री सीता जी का राम जी में अतिशय प्रेम है, अतिशय निष्ठा है तथा उनमें अतिशय पति परायणता है। श्री सीता जी का पत्नी धर्म अलौकिक है। लोकापवाद के कारण जब रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग करने का निश्चय किया तब सीता जी को वन में छोड़ आने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बैठाकर वन में ले जाते हैं। वन में सीता जी रथ से उतरेगी। सीता जी का साष्टांग वंदन करते हुए लक्ष्मण जी धैर्य नहीं रखा। लक्ष्मण महान वीर हैं, परंतु
माता का बंधन करते हुए बालकों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। माँ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, तुम क्यों रोते हो लक्ष्मण? तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा सुनाई और कहा, प्रभु ने इस रीति से लीला करने की मुझको आज्ञा दी है। माँ माता की बात सुनकर स्तब्ध रह गई, अतिशय व्याकुल हो गई, परंतु धीरज रखकर लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण प्रभु ने जो कुछ किया है वह ठीक ही किया है। पति ही देवता नार्या पतिर्बंधुर पति गुरु प्रेणपि प्रियम तस्मार्धनम कालम विशेषतः। मेरे पति जो कुछ करते हैं वह उचित करते हैं। पति की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, परंतु मुझे दुख यह है कि कोई ऋषि मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी। लक्ष्मण पति के त्याग दिए जाने के बाद अब मुझे जीवन का क्या करना है, परंतु मुझे आत्महत्या नहीं करनी, कारण कि मेरे पेट में मेरे पति देव का चैतन्य है, सूर्य वंश का बीज है। लक्ष्मण मेरा जीवन दुख सहन करने के लिए ही है। मामी केयम तनुर्नूनम सृष्टा दुखाय लक्ष्मण। मेरी चिंता न करो, इसे सत्य मानो लक्ष्मण। मेरे ऊपर उनका कितना प्रेम है यह मैं जानती हूँ। मेरा त्याग किया है इसका मुझे बहुत दुख नहीं है। मुझे चिंता तो इस बात की होती है कि अब उनकी सेवा कौन करेगा। वे किसी स्त्री से अटकते नहीं, आंखें ऊंची करके कभी किसी स्त्री के सामने देखते नहीं। उनकी सेवा की क्या कहूँ लक्ष्मण, आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, तुमसे ही कहती हैं। रात्रि के समय जब वे चरणों में सेवा करती हूँ तभी उनकी निद्रा आती है। अब उनको किस प्रकार निद्रा होगी लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई के चरणों की सेवा मैं तुमको सौंपती हूँ, उनकी सेवा करना। राम जी भले ही त्याग करें, परंतु सीता जी के मन में राम जी के प्रति तनिक भी कुभाव नहीं है। इस प्रकार का प्रेम है पति के लिए। सीता जी के प्रेम अनन्य है। मधुर वाणी, मधुर व्यवहार ही स्वर्ग बनाता है। परिवार घर को स्वर्ग बनाता है, परिवार में शांति लाता है, परिवार में सुख लाता है। इसलिए मधुर वाणी बोलिए, मधुर वाणी कभी बोलिए, किसी से कर्कश वाणी न बोलिए जिससे कि कलह का जन्म हो, जिससे लोगों को दुख लगे, तकलीफ लगे, ऐसी वाणी न